नमस्कार दोस्तों। बीजेपी इस बार बिहार के चुनाव में कुछ न कुछ तो नया करने की सोच रही है। चिराग पासवान उनसे हैंडल नहीं हुए और बिल्कुल आखिरी समय में जब सीट शेयरिंग फाइनल हो रही थी तो उन्होंने अपने कोटे की 110 सीटों पर ही अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और 11 सीटें दे दी मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को, यानी कि वीआईपी पार्टी को। ये पार्टी अभी कुछ खास पहचान अपनी बिहार में नहीं रखती है और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि मुकेश सहनी मल्लाह बिरादरी से जो निषाद होते हैं उनसे आते हैं और जो बिहार के तटीय इलाके हैं वहाँ पर इनकी भारी पॉपुलेशन है। हालांकि इस बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मल्लाह कितने हैं बिहार में, लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्यों अचानक ये लगा कि अगर मुकेश सहनी की पार्टी को सपोर्ट कर दिया जाए, उन्हें कुछ सीटें दे दी जाएं, तो हो सकता है कि बीजेपी को मल्लाहों के वोट मिल जाएं। और इसके लिए उन्हें मैं सही बताऊं कि चिराग पासवान की नाराज़गी भी झेलनी पड़ी। चिराग पासवान इसी वजह से नाराज़ हुए हैं। 11 सीटें आप किसी एक नए दल को दे दें तो नाराज़गी होना तो लाजमी है ही। बहरहाल चिराग पासवान अपनी अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बात करते हैं मुकेश सहनी के बारे में। दरअसल ये जो पार्टी है इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मुकेश सहनी को राजनीतिक इतिहास बहुत लंबा नहीं है। वे 2 साल पहले ही राजनीति में आए हैं। मुकेश निषाद यानी कि मल्लाह समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं और बिहार में इनकी अच्छी खासी आबादी है, इसलिए सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। पार्टी ने दावा किया है कि उत्तर बिहार के नदी तटों पर रहने वाले नाविकों और मछुआरों में उनकी अच्छी पकड़ है। बिहार में निषाद वोटों की ताकत का अनुमान लगाने के लिए हाल का कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। मल्लाह समुदाय में कई उपजातियां हैं और वीआईपी ने इनमें से लगभग 10% वोटों पर अपनी मजबूत पकड़ का दावा किया है, जबकि दूसरे दलों का मानना है कि वे 6 से 7% वोटों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। इस चुनाव में सभी पार्टियों का कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में वोट का भी हार जीत पर असर दिखेगा। प्रदेश में निषाद वोटों का मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली और अन्य उत्तरी राज्यों में खासा प्रभाव है। इस बेल्ट में निषादों का वोट शेयर 6% से अधिक माना जाता है। जेपी आंदोलन के दौर में निषाद मतदाताओं ने सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाने वाली पार्टियों का साथ दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद ने भाजपा में शामिल होने से पहले कई बार राजद और जदयू के टिकट पर मुजफ्फरपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। जय नारायण का वर्ष 2018 में निधन हो गया तो उनके बेटे अजय निषाद 2019 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े और जीते भी। उस समय वीआईपी पार्टी विपक्षी महागठबंधन के साथ थी, उसे यहाँ हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके अब विधानसभा में भाजपा ने उसे अपने कोटे से 11 सीटें देकर अपने साथ कर लिया है। लोकसभा चुनाव में वीआईपी ने मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी से चुनाव लड़ा था। तब मुकेश सहनी खुद खगड़िया से खड़े हुए थे और वे एलजेपी के महबूब अली कैसर से 2.5 लाख वोटों के अंतर से हार गए थे। आरजेडी का वोट बैंक 7 होने के बावजूद सहनी को केवल 27% वोट मिले थे। इतने ही वोट आरजेडी को 2014 के चुनाव में मिले थे जब वे अपने दम पर लड़े थे। जानकारों का दावा है कि भाजपा वोट बैंक के साथ ही अपने आधार को बड़ा करने के मकसद से सहनी को इतना महत्व दे रही है। मल्लाह अति पिछड़ी जाति से आते हैं और बिहार में अति पिछड़ी जातियों का वोट बैंक सबसे बड़ा है। नीतीश कुमार इसी समूह के समर्थन से राजद के मुस्लिम यादव गठजोड़ को चुनौती देने में सफल हुए थे। अब देखते हैं कि भाजपा इसको कैसे हैंडल कर पाती है। बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी, इन सब के बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।